श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, किसी भी पुरुष को यदि सुख से रहना है तो उसे एक ही विवाह करना चाहिए। यदि उसकी बहुत सारी पत्नियां हों तो घर में हर हमेशा विवाद बना रहता है। ऐसा ही विवाद एक कश्यप नाम के ऋषि थे, उनकी भी कई पत्नियां थीं। यहाँ पर हम उनकी दो पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक जिनका नाम कद्रू था, यह कद्रू नागों की माता कहलाती हैं, और दूसरी का नाम विनीता था। तो यह विनीता गरुड़ की माता है। दोनों के स्वभाव में बड़ा ही धरती आसमान का फर्क रहा है। कद्रू बड़ी ही चालाक, कूटनीतिज्ञ और अपनी बात को मनवाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र किया करती थी। वहीं विनीता बड़ी ही सहज, सरल और शांत चित्त की थी, सदैव प्रसन्न रहने वाली। इसीलिए विनीता का महत्व परिवार में कुछ ज़्यादा ही था, जिसे देख करके कद्रू हर हमेशा चिढ़ती रहती थी और विनीता को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। एक दिन कद्रू ने विचार किया कि क्यों ना विनीता को 1000 वर्ष तक के लिए अपनी दासी बना लिया जाए। परंतु कैसे? तो उनके मन में आया कि इनसे उच्चश्रवा नाम का जो घोड़ा है उसके बारे में चर्चा की जाए, और उस चर्चा में कहीं भी जो है विनीता को ऐसा ला करके और स्थिति निर्मित कर देंगे, वचनों में उसे बांध करके, कि वो मुझसे परास्त हो जाए। बस यही जो है स्कीम उन्होंने बनाई और पहुंच गई विनीता के पास में। विनीता से कहने लगी कि बहन चलो आज कुछ चर्चा करते हैं। तो विनीता ने कहा चलो बहन कर लेते हैं चर्चा, कौन सी चर्चा करना चाहती हो? तो कद्रू कहने लगी कि अच्छा बताओ कि जो उच्चश्रवा नाम का अश्व है, ये अश्व किस रंग का है? तो विनीता कहने लगी अरे ये तो सबको विदित है, वह अश्व श्वेत रंग का है। कद्रू कहने लगी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अरे उच्चश्रवा नाम का अश्व श्वेत रंग का नहीं है, वह तो काले रंग का है। तो विनीता ने कहा कि नहीं बहन, तुम्हें कुछ जो है भूल हो रही है, और फिर से याद करो, उच्चश्रवा नाम का अश्व सफ़ेद ही है। तो कद्रू कहने लगी नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कह रही हूँ कि उच्चश्रवा नाम का अश्व जो है वो काला है, और किसी दिन हम इस अश्व को देखने के लिए चलेंगे। यदि हमारी बात सही निकले कि अश्व काला हो तो तुम 1000 वर्ष तक हमारी दासी बनना स्वीकार करो, और यदि तुम्हारी बात सही निकलेगी कि अश्व सफ़ेद है तो हम जो है तुम्हारी दासी 1000 वर्ष तक बन जाएंगे। विनीता हंसते हुए कहने लगी कि सुनो, तुम मुझसे वैसे भी छोटी हो, मेरी छोटी बहन हो। यदि मेरी बात भी सही निकलेगी तो भी मैं तुम्हें दासी नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ, यदि मेरी बात गलत निकल गई तो मैं निश्चय ही तुम्हारी दासी बनना स्वीकार करती हूँ। ऐसा वार्तालाप करके दोनों बहनें अपने अपने काम में लग गईं। तय हुआ कि किसी भी दिन चलेंगे और उस उच्चश्रवा नाम के अश्व को देखेंगे कि वह सफ़ेद है कि काला है। ऐसा निश्चय करके दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं।
लेकिन कद्रू को तो एक बड़ा जुनून सवार था, कैसे भी विनीता को जो है परास्त करना है। उसने अपने समस्त नागपुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम उच्चश्रवा नाम के अश्व के जो रोम छिद्र है उनमें प्रवेश कर जाओ। क्यों कि मैंने तुम्हारी विमाता यानी मेरी जो सौत है, मेरी बहन विनीता, उससे शर्त लगाई है कि उच्चश्रवा नाम का अश्व काला है और वो कहती है सफ़ेद है। तो मैंने कह दिया कि यदि सफ़ेद हुआ तो मैं 1000 वर्ष तक तुम्हारी दासी बनूंगी, और काला हुआ तो तुम मेरी दासी बन जाना। तो पुत्रों, मुझे विदित है कि वह अश्व तो सफ़ेद ही है, लेकिन जब हम उसे देखने जाएं तो वह हमें काला दिखाई देना चाहिए, इसीलिए तुम उसके रोम छिद्रों में प्रवेश कर जाओ। तब नागों ने कहा कि माता, हम अपनी माँ से धोखा नहीं कर सकते, चाहे भले ही वो हमारी सौतेली माँ है, पर माँ तो माँ होती है, इसीलिए हम तुम्हारी इस आज्ञा को नहीं मानेंगे। ऐसा कहते हुए कुछ सर्प लोग वहाँ से जाने लगे। तो कद्रू ने श्राप दे दिया कि जो सर्प, जो नाग मेरी बात को नहीं मानेंगे, वो द्वापर युग में जब राजा जन्मेजय हस्तिनापुर के सिंहासन के अधिकारी होंगे, उस समय वे एक सर्पेष्टि यज्ञ करेंगे, और उस सर्प यज्ञ में वो सारे सर्प जला दिए जाएंगे जिन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना है। ऐसा उसने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया। तो कुछ लोग तो कुछ सर्प और नाग तो उस कद्रू के श्राप के कारण भयभीत होकर के और उच्चश्रवा नाम के अश्व से जाकर के लिपट गए, और कुछ यहाँ वहाँ पर्वतों की कंदरा में, कुछ हिमालय पर्वत की कंदरा में चले गए, कुछ विंध्याचल की कंदराओं में चले गए, कुछ जो है नर्मदा जी के गहन में जल में जाकर के और छिप गए। कुछ शेष सर्पों ने विचार किया कि श्राप का मोचन हो, इसके लिए उपाय करना चाहिए। तो वे तक्षक नाग को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से अपनी माँ का जो श्राप था वो श्राप कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि सुनो, यायावर वंश में एक जरत्कारु नाम के ऋषि उत्पन्न होंगे, उनसे ऐसा करो कि तुम अपनी जो जरत्कारु नाम की बहन है, जो तक्षक नाग की बहन है, उसका विवाह कर दो, और इस जरत्कारु के गर्भ से एक सुंदर आस्तिक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जाकर के और सर्पों की रक्षा करेगा। सर्पों ने ऐसा ही किया। इधर क्या हुआ कि विनीता और कद्रू दोनों उस उच्चश्रवा नाम के अश्व को देखने के लिए गई। जब देखा तो वह तो काला दिखाई दिया, तो बेचारी विनीता ने जो है दासत्व ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से वह विनीता कद्रू की दासी हुई। इधर सर्पों ने माता के श्राप से बचने के लिए अपनी जो बहन जरत्कारु थी, उसका विवाह एक जरत्कारु नाम के ऋषि से कर दिया। कुछ समय पश्चात जरत्कारु जो नागों की बहन थी, उनके गर्भ से एक सुंदर आस्तिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह आस्तिक बड़े ही दिव्य गुण और ज्ञान से संपन्न थे। समस्त विद्याओं को उन्होंने अर्जित किया। इधर आस्तिक मुनि विद्या अर्जन कर रहे थे, उधर द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में महाभारत के पश्चात परीक्षित का शासन हुआ,
और परीक्षित के देवलोक गमन के बाद उनका पुत्र जन्मेजय सिंहासन के ऊपर बैठा। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो व्यास जी ने बताया कि तक्षक नाग ने तुम्हारे पिता को जो है डस लिया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। क्रोध में भरे हुए जन्मेजय ने तब सभी नागों के क्रोध में भरे हुए जन्मेजय ने तब सभी नागों और सर्पों के विनाश के लिए एक सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता था तो विभिन्न जगहों में छिपे हुए जो नाग थे वे सब नाग फिर वह जो तक्षक नाम का नाग था उसकी इंद्र से मित्रता थी, तो वह इंद्र की सिंहासन से जाकर के लिपट गया। सारे नाग आकर के और उस यज्ञ कुंड में गिर रहे थे, लेकिन तक्षक नहीं आया। तब जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों बताओ तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम्हारे मंत्र में कोई बल नहीं रहा? तब ब्राह्मण कहने लगे कि वो इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ है। जन्मेजय ने कहा कि इंद्र को सिंहासन सहित यहाँ पर बुला लिया जाए। ब्राह्मणों ने वैसा ही किया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया वैसे ही इंद्र सिंहासन सहित वहाँ से चल दिए। जब देखा कि सिंहासन ही चल दिया है, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी ने जो आस्तिक नाम के मुनि थे उन्हें प्रेरणा दी कि जाओ इस सर्प यज्ञ को रुकवाओ जहाँ सर्पों का विनाश हो रहा है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से आस्तिक मुनि जो थे वह हस्तिनापुर आए और आकर के राजा जन्मेजय को ज्ञान उपदेश दिया। उनके ज्ञान उपदेश के कारण राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ को वहीं रोक दिया। तक्षक को जीवन दान मिल गया। तो बंधुओं, जब ब्रह्मा जी ने नागों को ये वरदान दिया था कि जरत्कारु नाम की तुम्हारी बहन यदि तुम जरत्कारु नाम के ऋषि से विवाह कर देते हो तो आस्तिक मुनि जो उनके पुत्र उत्पन्न होंगे वे तुम्हारे कुल को बचा लेंगे। उस दिन पंचमी तिथि थी और जिस दिन आस्तिक मुनि ने हस्तिनापुर में जाकर के तक्षक आदि सभी नागों को जीवन दान दिया, यानी राजा जन्मेजय के जो सर्पेष्टि यज्ञ को रुकवाया, उस दिन भी पंचमी तिथि थी। तो बंधुओं, इसीलिए नागों को और सर्पों को यह पंचमी तिथि बड़ी ही आनंद देने वाली है, जो इस दिन नागों की पूजन करते हैं। और यह जो कथा हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत की है, जो इस कथा को सुनते हैं सुनाते हैं उसे नागों का भय कम हो जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।